हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम सीपीसी पढ़ेंगे। इसमें हम फॉरम शॉपिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ज्यूरिसडिक्शन का हमने मतलब समझा है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोर्ट इट मीन्स द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट टू एडजुडिकेट अ मैटर। ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस 3 हो सकते हैं: सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन या फिर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब इससे पहले हम आज का टॉपिक फॉरम शॉपिंग समझें, हमें उससे पहले सिलेक्शन ऑफ अ फॉरम को समझना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ अ फॉरम क्या है? सिलेक्शन ऑफ अ फॉरम का मतलब है कि आप सिलेक्ट करते हैं कि आपने अपना मैटर किस कोर्ट में लेकर जाना है। जनरली स्पीकिंग ये चॉइस आपकी नहीं है, ये आप पर लॉ इम्पोज करता है कि आप किस कोर्ट में अपना मैटर लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपको सीपीसी में सेक्शन 15 से लेके 20 तक बताया गया है कि आपको किस कोर्ट में मैटर लेके जाना है। आप कैसे डिटरमिन करेंगे इस बात को? तो जो भी कोर्ट डिटरमिन होता है एज पर दो सेक्शंस, यानी कि एज पर लॉ, आप उसी कोर्ट में जा सकते हैं। आप किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते। सिलेक्शन ऑफ फॉरम की बात वहाँ आती नहीं है। आपको उसी कोर्ट में जाना है जो एज पर लॉ आपका डिटरमिन हुआ है, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो पार्टीज है, ना तो वो किसी जायज़ ज्यूरिसडिक्शन को किसी कोर्ट से छीन सकती है, या फिर किसी ऐसे कोर्ट को जिसकी जायज़ ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती, वहाँ पर उस पर ज्यूरिसडिक्शन कॉन्फर भी नहीं कर सकती। लेकिन सिलेक्शन ऑफ फॉरम की बात आती तब है जब आपके पास दो ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल वैलिड ज्यूरिसडिक्शन है, दो कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन बनती है। तब आपके पास चॉइस आती है कि आप उनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं अपना सूट एंटरटेन करने के लिए, अपना सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। तब ये पिटिशनर की चॉइस है कि वो किस कोर्ट में अपना सूट लेकर जाना चाहते हैं। और अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पर एक सब्जेक्ट मैटर या फिर किसी कारण से टेरिटोरियल लिमिट्स के कारण या पेक्यूनरी लिमिट्स के कारण एक से अधिक कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है और पार्टीज़ के बीच में पहले ही एग्रीमेंट हुआ है कि हम एक्स कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम वाई कोर्ट में जाएंगे, तो ये एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड होगा और उन्हें वाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। एक्स कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन आउस्टर हो चुकी है, यानी कि एक्स कोर्ट के पास अब ज्यूरिसडिक्शन नहीं रही है उस पर्टिकुलर मैटर को एंटरटेन करने की इन दोनों पार्टीज़ के बीच में, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गई बात सिलेक्शन ऑफ फॉरम की, कि कब पार्टीज़ फॉरम को सिलेक्ट कर सकती हैं, कब वो ऐसी पोजीशन में आती हैं जहां उनके पास चॉइस करने की एक कंडीशन होती है। लेकिन अब हम बात करेंगे फॉरम शॉपिंग की। फॉरम शॉपिंग एक कॉन्सेप्ट कोर्ट्स के द्वारा ही ये टर्मिनोलॉजी इजाद की गई है, जहां कोर्ट्स उस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे थे जो कि अक्सर देखा भी गया था कुछ अरसे पहले कोर्ट्स के थ्रू क्या हो रहा था, जहां पार्टीज़ की ज्यूरिसडिक्शन नहीं भी बनती है, ऐसे कोर्ट्स मैटर को एंटरटेन करने लगे थे, मैटर को इंस्टीट्यूट कर रहे थे। उनको सीधा अगर ऐसी कोई उनके पास प्लेंट आती थी, वहाँ पर रिजेक्ट करनी चाहिए थी प्लेंट या फिर रिटर्न करनी चाहिए थी टू द प्रॉपर कोर्ट। लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे वर एडमिटिंग द मैटर। उनके पास कोई पार्टी आती थी अपना मैटर लेके, जिस पार्टी को पता भी था कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, पर उसे पता था शायद कोर्ट विल ऑब्लाइज मी, और कोर्ट उन्हें ऑब्लाइज करते थे मैटर इंस्टीट्यूट करके। होता क्या था कि जो इनोसेंट या बोनाफाइड डिफेंडेंट है वो परेशान होता था, उसे हार्डशिप कॉज होती थी, क्योंकि उसे एक ऐसे कोर्ट में अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती थी, अपना डिफेंस देना पड़ता था, जो शायद उससे बहुत दूर था, जो शायद एक्सपेंसिव था, जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, और उसके पास एक जायज़ वजह थी वहाँ ना जाने की, क्योंकि उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती थी। तो इसलिए कई इनकन्वीनियंस, हार्डशिप्स कॉज हो रही थी बोनाफाइड डिफेंडेंट्स को, और वो भी कोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिसेस के कारण। जहाँ क्योंकि पार्टी अगर गलत कोर्ट में सूट लेकर जाती है तो ऑब्वियसली, अगर पार्टी की इंटेंशन भी गलत है कि मैं एक ऐसे कोर्ट में सूट लेकर जाऊंगा जिसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है एंड देयर बाय आई विल कॉज हार्डशिप टू द डिफेंडेंट, पर ये उसकी जो मंशा है ये तभी फुलफिल होगी अगर कोर्ट उसे ऑब्लाइज करेगा उस मैटर को एंटरटेन करके, एडमिट करके। और जनरली कोर्ट्स नहीं एंटरटेन करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है हमारी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, तो हम फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होने लगा था कि कोर्ट्स पार्टीज को ऑब्लाइज कर रहे थे ड्यू टू वेरिड रीजंस। अब वो रीजंस क्या है वो यहाँ डिस्कशन का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, लेकिन
कोर्ट्स ऐसा कर रहे थे, उन्हें ऑब्लाइज कर रहे थे और इवेंचुअली डिफेंडेंट, बोनाफाइड डिफेंडेंट्स को हार्डशिप कॉज हो रही थी। ऐसा ही कुछ हुआ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओसवाल वुलन मिल्स लिमिटेड केस में, जहां पर ना तो कॉज ऑफ एक्शन कलकत्ता में अराइज हुआ, जिस कंपनी के खिलाफ सूट फाइल हुआ था वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी लुधियाना में था। फिर भी कलकत्ता कोर्ट ने ज्यूरिसडिक्शन अज्यूम की और मैटर को प्रोसीड किया और एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया एक ऐसी कंपनी के खिलाफ जो रजिस्टर्ड है लुधियाना में और एक ऐसे कॉज ऑफ एक्शन पे जो कलकत्ता में राइज ही नहीं हुआ। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड किया और कड़े शब्दों में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ये बोला कि ऐसे स्पेकुलेटिव और फ्रिवलस जो लिटिगेशंस हो रही है इन्हें कोर्ट्स ऑब्लाइज करना बंद करें जहां पर उनकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। तो यही मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरम शॉपिंग का, जहां पर एक इंडिविजुअल जानबूझकर एक ऐसे कोर्ट में मैटर लेके जा रहा है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, सो एज टू कॉज इनकन्वीनियंस एंड हार्डशिप टू द डिफेंडेंट, और उसको कोर्ट ऑब्लाइज कर रहा है। इसमें खाली जो प्लेंटिफ है वही जिम्मेदार नहीं है। जब तक उसे कोर्ट का साथ नहीं मिल रहा इस पूरे मैनूवर को अमली जामा पहुंचाने में, तब तक वो इसे इन इफेक्ट नहीं ला सकता। इसीलिए कोर्ट्स की भी यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका थी। कोर्ट्स भी उनके साथ जानबूझकर या अनजाने में मिली भगत करते हुए ऐसे केसेस को एंटरटेन कर रहे थे जहाँ पर उनकी जेन्युइनली ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती थी और उन्हें दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना चाहिए था। तो ये था आज का आपका लेक्चर फॉरम शॉपिंग पर। आपको आज इसी टॉपिक पर मॉडल आंसर की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ को एनरोल कर सकते हैं प्रोशा को रीड कर कर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं।